अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, आपके दस्तरखान को हमेशा हमेशा हरा भरा रखे और आपके घरों में गैब से मदद करें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आपको थंबनेल में नज़र आ गया होगा कि ये मैं पालक और चिकन बना रही हूँ। अच्छा, मेरी पहली वीडियो ज़रूर वॉच करनी। पहली वीडियो मैंने कीमे और पालक की दी थी, तो ये मैंने कीमा पालक बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अच्छा, इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करना है। और उसके बाद फिर हम सारे मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैं बहुत आसान और सिंपल रेसिपी इसीलिए देती हूँ कि हर हर इंसान जो है ना उसको आसानी से बना सके, जो किचन में सामान हो। तो ये कुछ गरम मसाला है जिसमें काली मिर्चें हैं कुछ, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 4-5 लौंग है और 2 छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है 2 अदद। और इसको मैंने प्याज के साथ ऐड किया और ऐड करने के बाद इसे भी फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बस इसे हल्का सा इस तरह से कर दिया और उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। अच्छा, चिकन आप कोई सा भी ले सकते हैं, बोनलेस, हड्डी वाले, कोई सा भी आपके पास जो भी हो आप चिकन वो ले सकते हैं। तो ये मैंने चिकन लिया है, ये तकरीबन 1 पाव चिकन है। मैं 1 पाव चिकन का बना रही हूँ, आपका जितना दिल चाहे बना सकते हैं। तो ये 1 पाव चिकन लिया और इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और मैंने 1 गड्डी इसके अंदर पालक इस्तेमाल किया है और हरा धनिया जैसी गड्डी जो है मैंने मेथी इस्तेमाल की है, मेथी पालक, ठीक है ना। तो आपने भी फॉलो करके बनाना है। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ पीसी मिर्ची इस वक्त ऐड किया है 1 चम्मच। आपने अगर आपके मिर्चें कम खाई जाती हैं तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है और इसको मैं अच्छी तरीके से बस भूनूंगी और भूनने के बाद फिर मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। अच्छा, टमाटर लिया है 2 दरमियाने साइज़ की मैंने, दो दरमियाने साइज़ की मैंने ली है और इसको बारीक बारीक कटिंग किया। और इसको मैंने भूनना नहीं है, गलाना नहीं, ये भी एक टिप है ताकि आपको पानी बिल्कुल भी ऐड ना करना पड़े, क्योंकि पानी जो है ना पालक और टमाटर के ही पानी में ये चिकन मतलब पक जाएगा। तो ये देखें, अब मैंने इसके अंदर पालक ऐड कर दिया फ़ौरन ही बस। और उसके बाद मैंने इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस किया, क्योंकि ये फुल हो जाता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से चम्मच से मैंने इसको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद अभी ये देखिए मैंने इसको पहले नीचे से मैं इसके मसाले को थोड़ा सा आगे पीछे कर रही हूँ। जिस तरीके से प्रेस करके फिर मैंने इसके अंदर और पालक ऐड कर दिया। ये देखिए आप, बस ये स्टीम निकल रही है ना, और बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकानी है आपने, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और आपने बिल्कुल धीमी आंच करके इसको पका के और उसके बाद आपने ढक्कन लगा देना है। और अभी मेथी साग हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक टिप है कि अगर आप मेथी साग पहले ऐड कर देंगे तो उसकी सारी खुशबू निकल जाएगी। तो हमने बिल्कुल आखिरी में ऐड करना है मेथी साग। और ये मैंने पालक ऐड करके इसका ढक्कन लगा दिया और ये देखें आपने, मैंने इसको 15 मिनट पकाने के बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला कितना सारा पानी ऐड हो गया, जबकि मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। पालक आप आधे घंटे पहले धो कर रखें ताकि उसका भी पानी निकल चुका हो। तो ये टमाटर के पानी में और पालक के पानी में ही चिकन अच्छी तरीके से गल जाएगा। और ये देखें, उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट और स्टीम में पकाया है धीमी आंच पर और उसके बाद इसे मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। अच्छा, भूनना बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप अच्छे तरीके से भूनेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। पालक के अंदर पानी नहीं होना चाहिए पालक तैयार होने के बाद। तो ये मैंने इसके अंदर, अब पालक मेरी रेडी होने लगी है तो मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट इसमें मेथी साग इस्तेमाल कर रही हूँ और 2-3 बड़ी मिर्चें जो होती हैं, हरी मिर्चें, वो काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सही है। और आपने, अच्छा, मेथी साग भी आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर 1 किलो पालक है तो आपको 1 गड्डी हरा धनिया के बराबर इस्तेमाल करना है मेथी साग, ठीक है ना। अगर मेथी साग आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका पूरा सालन कड़वा हो जाएगा।
तो ये छोटी छोटी टिप्स आप इसको याद करके बनाएंगे अच्छी तरीके से फॉलो करके, तो फिर आपकी भी पालक और चिकन बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए मैंने इसको भून लिया, भूनने के बाद इसे मैंने निकाला। अच्छा, ये गरम गरम निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। और गरम ही आपने निकालने के बाद इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर कर जो है आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। गरम गरम में ही आपने ऐड करना है, ठीक है ना। अच्छा, ठंडा होने के बाद आपने घी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। गरम होने के बाद 1 टेबल स्पून घी लिया है। अगर आपके पास मक्खन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मक्खन ऐड करें, उससे फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। मेरे पास मक्खन नहीं था तो मैंने इसलिए घी ऐड किया है। तो आप भी दोनों में से कोई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसे आप सर्व करें और खाएं, बहुत मज़े की बनती है ये। और मैंने जो पहली वीडियोस, सबसे पहली वीडियो मेरी कीमा और पालक की है, तो वो ज़रूर वॉच करना है। अल्लाह।